नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत साईं लोग, गुरु रहबर, ये भक्तों की परीक्षा जब लेते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले सतगुरु कबीरदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बनारस के राजा बीर सिंह भी कबीरदास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी संत कबीरदास जी राजा बीर सिंह से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीरदास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें अपनी राजगद्दी पर बैठा देते थे। एक दिन संत कबीरदास जी ने सोचा कि राजा बीर सिंह की परीक्षा ली जाए। क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके व्यवहार से नजर आते हैं, या ये एकमात्र दिखावा है? अगले दिन वे बनारस के बाजार में एक मोची और एक महिला भक्त, जो कि पहले वैश्या थी, उसके साथ राम नाम जपते हुए निकल पड़े और साथ ही उन्होंने अपने हाथ में 2 बोतलें पकड़ ली जिसमें रंगीन पानी भरा हुआ था, पर देखने में वे शराब प्रतीत हो रही थी। संत कबीरदास जी को ऐसा करने पर उनकी निंदा करने वालों को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया और शहर भर में उनका विरोध होने लगा। शराब की बोतलें हाथ में लिए और इस तरह शहर में घूमने की खबर अब राजा तक भी पहुंच गई। कुछ समय बाद संत कबीरदास जी और उनके 2 साथी अपनी योजना के अनुसार राज दरबार पहुंच गए। उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन नाराज था और इस बार वे संत कबीरदास जी को देखकर अपनी गद्दी से नहीं उठे। कबीर साहब जी तुरंत समझ गए कि राजा भी आम लोगों की तरह ही है। उन्होंने तुरंत दोनों बोतलें जमीन पर पटक दी। उन्हें ऐसा करते देख राजा ने मन ही मन सोचा, एक शराबी कभी भी इस तरह से शराब की बोतल नहीं फेंक सकता। जरूर बोतलों में कुछ और है। राजा तुरंत उठा और संत कबीरदास जी के साथ आए मोची को एक किनारे करके उससे पूछता है, ये सब क्या है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीरदास जी इन बोतलों के पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने इस घटना का दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूत जगन्नाथ मंदिर भेजा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की। उसी दिन और उसी समय में मंदिर में आग लगी थी और जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और संत कबीरदास जी के प्रति उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। क्या हमें भी अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है? हमें तो थोड़ा सा दुख या तकलीफ आ जाए तो हम घबरा जाते। अगर हम अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं बना सकते तो हमें गुरु धारण करना ही नहीं चाहिए था। जो अपने गुरु को एक आम आदमी समझते हैं वे एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं, क्योंकि वही लोग ही अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास नहीं कर पाते। वे गुरु को एक आम इंसान ही समझते हैं। हमें कभी भी अपने गुरु को एक आम इंसान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु उस कुल मालिक रब भगवान द्वारा भेजा एक दूत है, फरिश्ता है, जो इंसानी जामा लेकर इस सृष्टि में हमें समझाने आता। अगर हम उसको अपने जैसा समझ बैठे तो हम उसे कुल मालिक का दर्जा कभी नहीं दे सकते और ना ही उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए जो उन्होंने हमें युक्ति समझाई है, उस युक्ति द्वारा हमें भजन सिमरन पक्का करना चाहिए। जब हम अपना भजन सिमरन पक्का कर लेंगे तभी तो हमें वे मंजिल मिलेगी।
इस मंजिल को पाने के लिए हमें सोझी और मदद हमारे गुरु से ही मिलेगी। हमारे गुरु ने हमें रास्ता दिखाकर हमें उस मंजिल तक पहुंचाया, इसलिए हमें गुरु का सदा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस गुरु ने हमें वे शिक्षा दी है, वे शिक्षा हमें कोई भी नहीं और दे सकता। वे हमें समझाते हैं कि हमें किस प्रकार इस संसार को छोड़कर भजन सिमरन द्वारा उस कुल मालिक के साथ जा मिलना है। जह सिमरत गत पाइये तह भजरे ते मीत, क्या है नानक सुन रे मना आहुत घटत है नीत। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।